श्रीगंगानगर में नहरों के मजबूतीकरण को लेकर पास हुए टेंडर में धांधली का मामला सामने आया है। जिले की नहरों के लिए मिली राशि में अधिकारी और ठेकेदारों पर बंदरबाज का आरोप लगा है। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस ठेकेदार को इस काम की जिम्मेदारी दी गई थी वो गृह राज्य मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल का रिश्तेदार बताया जा रहा है। मंत्री का नाम सामने आने के बाद एसीबी की जगह अब जांच का जिम्मा बीकानेर के एडिशनल एसपी सतनाम सिंह को सौंप दिया गया है। फिर सामने आई धांधलेबाजी। गंगनहर में काम के नाम पर धांधली। पटडा मजबूती का था टेंडर, ठेकेदार ने नहीं किया काम। फर्जी बिल का इस्तेमाल, 33 लाख का फर्जी भुगतान। गृह राज्य मंत्री का रिश्तेदार है ठेकेदार। मंत्री जी के कहने पर मिला था ठेका। जब सया भय कोतवाल तो डर काहेगा, ये कहावत गंगनहर के पटडा रिपेयरिंग के काम में पूरी तरह से लागू होती है। इस काम के लिए 1 करोड़ का टेंडर हुआ था। टेंडर कई लोगों ने डाला था, लेकिन ठेका गृह राज्य मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल के एक रिश्तेदार को ही मिला, क्योंकि मंत्री जी ने उनके नाम की सिफारिश की थी। हद तो तब हो गई जब काम को पूरा किए बगैर फर्जी बिल के सहारे 33 लाख रुपए की निकासी कर ली गई। अलग अलग आरडी में जहां पर भी ठेकेदारों की फर्मों ने कार्य किया है, इन लोगों ने औपचारिकता बताकर और इस तरह से जो है फर्जी तरीके से इसको पेमेंट उठाया और सरकार को अभी जो प्राथमिक जांच में हम लोगों ने पाया 33 लाख करीब का इन्होंने सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाया। मामले की जांच जब एसीबी के पास पहुंची तो अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया, जिसमें ये साफ हो गया कि काम में धांधली की गई। जांच में ये पाया गया कि नहर के पास से ही मिट्टी खोदकर पटडा में डाला गया। यही नहीं, उसे ठीक से जमाया भी नहीं गया। इसके अलावा कट्टों को रोकने के लिए मोटी लकड़ियों से किला बुशिंग की जानी थी, जो कि नहीं किया गया था। जब सिंचाई विभाग के लोगों की जांच की भनक लगी तो पेड़ की टहनियों को काटकर वहां लगा दिया गया। एक तो इन्होंने फर्जी लेवलिंग शीटें तैयार करके उनका पेमेंट ले लिया है। मिट्टी जो है 3 किलोमीटर दूर से लाना बताया, उसका पेमेंट उठा लिया, जबकि पास से खोद करके या आधा किलोमीटर के दायरे में से खोद करके मिट्टी डाली गई है, उसका पेमेंट उठा लिया है। इसके अलावा किला बुशिंग जो हुई नहीं, किला बुशिंग का इन्होंने पेमेंट उठा लिया है। इसके अलावा वाइब्रो कॉम्पैक्टर मशीन होती है, जो पटड़े जो होते हैं उसमें मिट्टी डालते हैं उसको मजबूत करने के संबंध में, वाइब्रो मशीन चली ही नहीं, उसका भी पेमेंट उठा लिया है। जानकारी के मुताबिक 2011-12 में इस काम के लिए टेंडर निकाला गया, जो 7 फर्मों के नाम जारी हुआ। लेकिन हैरानी की बात ये रही कि इन सभी 7 फर्मों का मालिक एक था, जिसने नाम बदलकर अलग अलग फर्मों के नाम टेंडर लिए। इस मालिक को गृह राज्य मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल का रिश्तेदार बताया जा रहा है। टेंडर खुले थे गंगनहर जो है हमारे नेता वाली हेड के ऊपर से, जिसके अंदर 1 करोड़ का टेंडर खोला था जिला प्रशासन के द्वारा। मात्र जो है 30 से 40 लाख के बीच में जो है इसका कार्य किया गया। पूर्ण रूप से ठेकेदार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा इसमें धांधली है, बंदरबाट की गई है। इवन जो ठेका भी दिया गया था, मैं तो ये भी कहूंगी कि राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जो है वीरेंद्र जी बेनीवाल, उनके रिश्तेदारों को यह जानबूझकर ठेका दिया गया, जिसके अंदर 30 लाख के अंदर ही जो 1 करोड़ का कार्य होना चाहिए था, जिसका ठेका 1 करोड़ का खुला था, 30 लाख के कार्य के अंदर ही इस नहर को सल्टा दिया गया। इस पूरे मामले में ठेकेदार से लेकर जल संसाधन विभाग के सभी अधिकारियों पर मिली भगत का आरोप लगा है। वहीं इस मामले में मंत्री का नाम आने से जहां सियासी गलियों में इसे लेकर रोष दिखने लगा है, वहीं इस घटना से किसान भी काफी परेशान और दुखी हैं। ये टेंडर दिए गए थे जब नहर की बंदी थी, तो इन्होंने जल्दी में ये दिया, लेकिन वो नियम के अनुसार न बना के, तो अब मौके पर जाके देखने पर ऐसा महसूस नहीं होता। तभी यहाँ पर कभी काम हुआ था, तो ये 2-3 एन था, जेएन था और एक्शन था जो रिटायरमेंट हो चुका है। ये मंत्री के आदमी थे और मंत्रियों को खुश करने के लिए इन्होंने ऐसा किया, जबकि खुद कभी काम पर गए नहीं और अपना बजट लेकर अपने घर बैठे रहते रहे, जो अब उस जमींदारों को उसका नुकसान हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा। एसीबी ने इस मामले में लिप्त हुए एक्सीएन और एईएन के अलावा सभी फर्मों को नामजद आरोपी मानते हुए मामला दर्ज कर लिया है। वहीं इस दिशा में एसीबी भी जांच शुरू कर दी है कि क्या वाकई में गृह राज्य मंत्री की इसमें कोई दिलचस्पी है या नहीं। सतबीर सिंह भादरा, सहारा न्यूज ब्यूरो, श्रीगंगानगर।